हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है एमसीक्यू बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ पोस्ट ऑफिस, बिजनेस आवर्स, पेमेंट ऑफ पोस्टेज, स्टैम्प्स एंड स्टेशनरी। यानी आज देखेंगे डाकघर के प्रकार, काम का समय या काम के घंटे, या पोस्टेज, स्टैम्प्स और स्टेशनरी के भुगतान से संबंधित बनने वाले एमसीक्यूज पर आज चर्चा करेंगे। आज का पहला प्रश्न है, डाकघर कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। डाकघर 3 प्रकार के होते हैं, हेड ऑफिस, सब ऑफिस और ब्रांच ऑफिस। एचओ को हिंदी में प्रधान डाकघर कहते हैं, सब ऑफिस को हिंदी में उप डाकघर कहते हैं, ब्रांच ऑफिस को हिंदी में शाखा डाकघर कहते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2, प्रधान डाकघर के प्रभारी अधिकारी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रधान पोस्ट मास्टर, ऑप्शन बी पोस्ट मास्टर, ऑप्शन सी शाखा डाकपाल, ऑप्शन डी उप डाकपाल। तो जो प्रधान डाकघर है, हेड ऑफिस है, उनके इंचार्ज ऑफिसर को हेड पोस्ट मास्टर यानी प्रधान पोस्ट मास्टर कहा जाता है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3, उप डाकपाल किस डाकघर के प्रभारी होते हैं? ऑप्शन ए उप डाकघर, ऑप्शन बी निरीक्षक डाकघर, ऑप्शन सी शाखा डाकघर, ऑप्शन डी प्रधान डाकघर। तो जो उप डाकपाल है, सब पोस्ट मास्टर है, जिसे शॉर्ट में एसपीएम कहते हैं, सब पोस्ट मास्टर, वो उप डाकघर यानी सब ऑफिस के प्रभारी अधिकारी होते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4, शाखा डाकघर के प्रभारी अधिकारी कौन होते हैं? ऑप्शन ए शाखा डाकपाल, ऑप्शन बी उप डाकपाल, ऑप्शन सी मेल ओवरसियर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो ब्रांच पोस्ट ऑफिस है, उनके प्रभारी अधिकारी को शाखा डाकपाल यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर कहा जाता है, जिसे शॉर्ट में बीपीएम कहते हैं, ब्रांच पोस्ट मास्टर। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5, ग्रामीण डाक सेवक के कार्यभार में आने वाले डाकघरों में अधिकतम कितने घंटे कार्य होता है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 8। तो जो जीडीएस के अंडर में, ग्रामीण डाक सेवकों के अंडर में जो डाकघर आते हैं, वो ब्रांच पोस्ट ऑफिस होती है, और ब्रांच पोस्ट ऑफिस के जो काम करने का मैक्सिमम टाइम है वो है 5 घंटे। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6, ग्रामीण डाक सेवक के कार्यभार में आने वाले डाकघरों में न्यूनतम कितने घंटे काम होता है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 9। तो जीडीएस के अंडर में जो ब्रांच पोस्ट ऑफिस आती है, उनमें मैक्सिमम 5 घंटे और मिनिमम 4 घंटे का काम होता है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4 घंटे। क्वेश्चन नंबर 7, रविवार और डाकघर की छुट्टियों के दिन कौन से काम डाकघर करते हैं? ऑप्शन ए रात्रिकालीन, ऑप्शन बी मोबाइल पोस्ट ऑफिस, ऑप्शन सी सभी डाकघर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पूछा यह गया है कि जो संडे है और जो नेशनल हॉलीडेज होती हैं, यानी जो डाकघर की छुट्टियां होती हैं, उस दिन कौन से डाकघर काम करते हैं, उस दिन कौन से डाकघर खुले रहते हैं या वर्किंग आवर्स होते हैं उनके। तो जो रात्रिकालीन डाकघर होते हैं, जो नाइट पोस्ट ऑफिस होती है, वो रविवार और पोस्ट ऑफिस छुट्टियों के दिन भी काम करती हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रात्रिकालीन डाकघर। क्वेश्चन नंबर 8, रविवार और डाकघर छुट्टियों के दिन सड़कों पर लगे लेटर बॉक्स से डाक निकासी से संबंधित क्या प्रावधान है? ऑप्शन ए डाक निकासी होती है, ऑप्शन बी डाक निकासी नहीं होती है, ऑप्शन सी कभी होती है कभी नहीं होती है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो रविवार और डाकघर की छुट्टियों के दिन जो सड़कों पर लेटर बॉक्स टंगे होते हैं, जगह जगह पर लेटर बॉक्स टंगे होते हैं जिनमें डाक डालने की सुविधा दी गई है पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, उनमें से रविवार और डाकघर की छुट्टियों के दिन डाक की निकासी नहीं होती है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डाक निकासी
नहीं होती है, सॉरी ऑप्शन नंबर बी डाक निकासी नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, रजिस्टर्ड वस्तुओं पर विलंब शुल्क कितना लगता है? अगर पोस्ट ऑफिस का जैसे रजिस्ट्री बुक करने का टाइम 9 से 2 बजे तक है, सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक है, अगर कोई 2 बजे के बाद में रजिस्टर्ड वस्तु करवाना है या उसे रजिस्टर्ड करवाना है, इस पर पोस्ट करवानी है, तो उस पर जो विलंब शुल्क है, लेट फीस है, वो कितनी लगती है? ऑप्शन ए 3 रुपये, ऑप्शन बी 2 रुपये, ऑप्शन सी 1 रुपये, ऑप्शन डी 5 रुपये। तो जो रजिस्टर्ड वस्तुएं हैं उन पर विलंब शुल्क है 3 रुपये, यानी इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 3 रुपये। क्वेश्चन नंबर 10, गैर रजिस्टर्ड वस्तुओं पर विलंब शुल्क कितना लगता है? ऑप्शन ए 3 रुपये, ऑप्शन बी 5 रुपये, ऑप्शन सी 2 रुपये, ऑप्शन डी 1 रुपये। तो जो अनरजिस्टर्ड वस्तुएं हैं उनको अगर पोस्ट करना है तो पूछा गया है कि कितना लेट फी लगता है, तो उस पर लेट फी लगता है 2 रुपये, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2 रुपये। क्वेश्चन नंबर 11, रविवार को रजिस्टर्ड समाचार पत्रों और रजिस्टर्ड अखबारी पैकेटों को बिना विलंब शुल्क के किन कार्यालयों में स्वीकार किया जाता है? यानी अगर कोई रविवार को रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर है उसको पोस्ट करना हो, या रजिस्टर्ड न्यूज़पेपरों के जो पैकेट्स हैं उनको अगर पोस्ट करना है, तो उन पर विलंब शुल्क है, जो लेट फीस है, वो किन पोस्ट ऑफिसों में नहीं ली जाती है, यह पूछा गया है। ऑप्शन ए प्रेस छटाई डाकघरों में, ऑप्शन बी रेल डाक सेवा कार्यालय यानी आरएमएस में, ऑप्शन सी रात्रिकालीन डाकघरों यानी नाइट पोस्ट ऑफिस में, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी में। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी में, यानी जो प्रेस छटाई डाकघर है, आरएमएस ऑफिस है और जो नाइट पोस्ट ऑफिस है, उनमें अगर कोई रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर हो या उनका कोई रजिस्टर्ड न्यूज़पेपरों का पैकेट हो, उनको अगर कोई पोस्ट करना चाहता है तो उन पर लेट फीस नहीं ली जाती है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12, डाकघर के लेटर बॉक्स या डाकगाड़ी के लेटर बॉक्स में किन वस्तुओं को नहीं डालना चाहिए? ऑप्शन ए रजिस्टर्ड वस्तुओं को, ऑप्शन बी गैर रजिस्टर्ड वस्तुओं को, ऑप्शन सी फ्रैंक की गई वस्तुओं को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो डाकघर हैं उनके जो लेटर बॉक्स हैं, जो बाहर लेटर बॉक्स टंगे होते हैं उनमें, या जो मेलगाड़ी है उन पर जो लेटर बॉक्स टंगे हुए हैं उनमें किन वस्तुओं को नहीं डालना चाहिए? तो जो फ्रैंक की गई वस्तुएं हैं उनको नहीं डालना चाहिए, यानी इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13, डाक टिकट एवं स्टेशनरी की बिक्री कब तक की जाती है? ऑप्शन ए डाकघर के सभी काम के घंटे के दौरान, ऑप्शन बी 6 से 7 घंटे के लिए, ऑप्शन सी लगभग 5 घंटे के लिए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो डाक टिकट एवं स्टेशनरी की बिक्री है, वो अगर कोई डाक टिकट लेना चाहता है, ख़रीदना चाहता है या स्टेशनरी ख़रीदना चाहता है, तो वो डाकघर में जितनी देर डाकघर खुलेगा, यानी कि जितने भी डाकघर के काम करने के घंटे तय किए गए हैं उन सभी में डाक टिकट एवं स्टेशनरी की बिक्री की जाती है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14, डाकघर में कुल कितनी छुट्टियां मनाई जाती है? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 20। तो जो डाकघर हैं उनमें टोटल 20 छुट्टियां मनाई जाती हैं, टोटल 16 छुट्टियां मनाई जाती हैं। इनमें से 11 छुट्टियां सभी सर्किल्स में एक साथ एक ही दिन मनाई जाती हैं। जो 5 छुट्टियां हैं वो अलग अलग सर्किल में अलग अलग दिन मनाई जाती हैं, इसलिए इसमें पूछा गया है कि कुल कितनी छुट्टियां मनाई जाती हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टोटल 16 छुट्टियां मनाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 15, रजिस्ट्री एवं बीमा वस्तुओं की बुकिंग कब तक की जाती है? ऑप्शन ए सभी काम के घंटों के दौरान, ऑप्शन बी 6 से 7 घंटे के लिए, ऑप्शन सी लगभग 5 घंटे के लिए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो रजिस्ट्री एवं बीमा वस्तुओं की बुकिंग के लिए पोस्ट ऑफिस द्वारा 6 से 7 घंटे का समय निर्धारण किया गया है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और अगर कोई मनी ऑर्डर जारी करवाता है या पोस्टल ऑर्डर जारी करवाता है या बचत बैंक
सेविंग बैंक से संबंधित अगर कोई काम है तो उसके लिए लगभग 5 घंटे का समय तय किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16, जिन प्रधान डाकघरों के प्रभारी राजपत्रित अधिकारी होते हैं उन विशेष डाकघरों को क्या कहा जाता है। यानी कई जो सिटीज़ हैं, मेगा सिटीज़ हैं, महानगर हैं, उनमें जो हेड ऑफिस है उनमें गजेटेड ऑफिसर्स उनके इंचार्ज अधिकारी होते हैं। तो उन डाकघरों को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए विशेष डाकघर, ऑप्शन बी प्रथम श्रेणी के प्रधान डाकघर, ऑप्शन सी उप डाकघर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऐसी पोस्ट ऑफिस को प्रथम श्रेणी के पोस्ट ऑफिस, हेड पोस्ट ऑफिस यानी फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस के रूप में चिन्हित किया गया है। उन्हें फर्स्ट क्लास के हेड ऑफिस कहा जाता है और इनके इंचार्ज अधिकारी को फर्स्ट क्लास के हेड पोस्ट मास्टर कहा जाता है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस मद को आर्मी पोस्ट ऑफिस के लिए बुक नहीं किया जाता है। यानी इनमें से ऐसी कौन सी डाक वस्तु है या ऐसी कौन सी चीज़ है जिनको आर्मी पोस्ट ऑफिस के लिए बुक नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए बीपी आर्टिकल, ऑप्शन बी मनी ऑर्डर, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी स्पीड पोस्ट। तो जो बीपी आर्टिकल है और जो मनी ऑर्डर है उनको आर्मी पोस्ट ऑफिस के लिए बुक नहीं किया जाता है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 18, रात्रिकालीन डाकघरों के समय का निर्धारण कौन करता है। ऑप्शन ए सर्किल प्रमुख, ऑप्शन बी डाक महानिदेशक, ऑप्शन सी अधीक्षक डाकघर, ऑप्शन डी पोस्ट मास्टर। जो नाइट पोस्ट ऑफिस है उनके समय का निर्धारण सामान्यतः सर्किल प्रमुख यानी हेड ऑफ द सर्किल के द्वारा किया जाता है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सर्किल प्रमुख। क्वेश्चन नंबर 19, किन के आदेशों से रात्रिकालीन डाकघरों के समय में बढ़ोतरी की जाती है। ऑप्शन ए सर्किल प्रमुख, ऑप्शन बी डाक महानिदेशक, ऑप्शन सी आरएमएस अधीक्षक, ऑप्शन डी निरीक्षक। तो जो रात्रिकालीन डाकघरों के समय में बढ़ोतरी के आदेश होते हैं वो डाक महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल के ऑर्डर्स पर ही नाइट पोस्ट ऑफिस है उनके समय को बढ़ाया जा सकता है। यानी शॉर्ट में कहें तो डीजी के द्वारा समय को बढ़ाया जाता है और जो समय का निर्धारण है वो हेड ऑफ द सर्किल यानी सर्किल प्रमुख के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, डाक महानिदेशक के आदेश से डाकघर के समय को कब तक बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन ए रात्रि 8:30 बजे तक, ऑप्शन बी रात्रि 9 बजे तक, ऑप्शन सी रात्रि 9:30 बजे तक, ऑप्शन डी 10 बजे तक। तो जो डायरेक्टर जनरल यानी डीजी के आदेशों से डाकघर के समय को बढ़ाया जाता है उसे रात 8:30 बजे तक बढ़ाया जा सकता है। और इस समय यानी जो बढ़ा हुआ समय है इस संबंध में जो भी महानिदेशक ऑर्डर्स देंगे, जिन कार्यों को करने के लिए ऑर्डर्स दिए जाते हैं वो सभी काम करने होते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए रात 8:30 बजे तक। क्वेश्चन नंबर 21, रविवार एवं राष्ट्रीय छुट्टियों में रात्रिकालीन डाकघर कितने पारियों में काम करते हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी काम बंद रहता है। तो जो रविवार एवं राष्ट्रीय छुट्टियों में जो नाइट पोस्ट ऑफिस है वो सामान्यतः एक पारी में काम करते हैं और वो एक पारी का समय है सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक, 10 से 5 PM तक सिर्फ और सिर्फ एक ही पारी में सामान्यतः काम करते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक पारी में। क्वेश्चन नंबर 22, रविवार एवं राष्ट्रीय छुट्टी के दिन निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए डाक वितरण, ऑप्शन बी मनी ऑर्डर संबंधित कार्य, ऑप्शन सी बचत बैंक संबंधी कार्य, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो जो नाइट पोस्ट ऑफिस है या रविवार एवं राष्ट्रीय छुट्टियों के दिन है वो नाइट पोस्ट ऑफिस में डाक वितरण, मनी ऑर्डर से संबंधित और बचत बैंक से संबंधित कोई भी कार्य नहीं किया जाता। और पूछा भी गया है कि कौन सा कार्य नहीं किया जाता, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी काम नहीं किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, सामान्यतः बढ़े हुए समय में डाकघर कौन से कार्य करते हैं।
ऑप्शन ए रजिस्ट्री बुकिंग, ऑप्शन बी मनी ऑर्डर जारी करना, ऑप्शन सी भारतीय पोस्टल ऑर्डर और डाक टिकट की बिक्री, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो सामान्यतः जो बढ़ा हुआ समय है जो डायरेक्टर जनरल के आदेशों से बढ़ाया जाता है, उस समय या उस काम के दौरान रजिस्ट्री बुकिंग, मनी ऑर्डर जारी करना, भारतीय पोस्टल ऑर्डर और डाक टिकट की बिक्री की जाती है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी कार्य किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, फर्जी डाक टिकटों का निर्माण संबंधी जो भारतीय दंड संहिता के किस धारा के तहत दंडनीय अपराध है। अगर कोई फर्जी डाक टिकट बनाता है तो जो इंडियन पीनल कोड है यानी भारतीय दंड संहिता है, उसके किस धारा के तहत यह दंडनीय अपराध है। ऑप्शन ए 263 ए, ऑप्शन बी 363 ए, ऑप्शन सी 15 ए, ऑप्शन डी 20 ए। तो जो फर्जी डाक टिकटों के निर्माण से संबंधी जो धारा है जिसके तहत दंड दिया जाता है वो है 263 ए यानी 263 का। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25, टिकट संकलनकर्ताओं की आवश्यकताओं को कौन पूरा करता है। ऑप्शन ए डाक विभाग, ऑप्शन सी संचार मंत्रालय, ऑप्शन सी फिलेटली ब्यूरो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो स्पेशली फिलेटली ब्यूरो है वो डाक टिकट से संबंधित जो संकलन करता है उनकी आवश्यकताओं को पूरा करता है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फिलेटली ब्यूरो।